के साथ अटैच किया रहता है सिली मसल्स। कौन किया रहता है? सिली मसल्स। अब ये लेंस कैसा नेचर का होता है? कन्वेक्स नेचर का होता है। कन्वेक्स का पता है कि नेचर कैसा होता है? रियल और इनवर्टेड। रियल और इनवर्टेड होता है। रियल और इनवर्टेड जेलेटिन से बना होता है। ठीक है, अब रियल इन्वर्टेड होता है। जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो इसमें जो आईबॉल है इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर भी बहुत सारे बुक्स में होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग विट्रस ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ट्यूमर। ये जो है आईबॉल का शेप देता है। क्या देता है? आईबॉल का शेप। जो आईबॉल बना है ना, उसके बाद यहाँ पे हमारा लेंस और ये कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग एक्वस ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस ट्यूमर। एक्वस ट्यूमर का वर्क है टीयर्स फॉर्मेशन करना। क्या है? टीयर्स का फॉर्मेशन करना। और ग्लैंड कौन सा होता है? ग्लैंड्स में बताया था आप लोगों को, लैक्रिमल ग्लैंड्स। आंसू के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पांसिबल है? लैक्रिमल। ठीक है, अब जो ये थर्ड लेयर है रेटिना, यहाँ पे बहुत सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स में होता है रॉड सेल और कोन सेल। क्या होता है? रॉड सेल और कोन सेल। कोन सेल। तो कोन सेल बताए थे ब्राइट लाइट और कलर के लिए रिस्पांसिबल है। यस सर। रॉड सेल dim लाइट के लिए। dim light। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है। क्या है? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच जो जंक्शन है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ रॉड सेल एंड कोन सेल। एब्सेंट ऑफ रॉड सेल एंड कोन सेल। क्लियर है? फाइनेस्ट इमेज पूछिएगा तो बदलना है क्या होता है? येलो स्पॉट। क्या होता है? येलो स्पॉट। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। क्या हमको दूर देखना होता है? बार बार हमको एडजस्ट करना पड़ता है? नहीं, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो आई का एबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है जो अपने आप एडजस्ट कर लेता है फोकल लेंथ को, या हमको दूर देखना हो या पास देखना हो। उस प्रॉपर्टी को, उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। सिंपल बोल सकते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन से बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो 1/16 सेकंड क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका इमेज हमारे आई पे कितने सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब रेंज ऑफ विजन क्या होता है? तो नियर बाय में कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एंड फार में क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। अब ये देखो बार बार इलोंगेट और कंप्रेस्ड होगा लेंस तो उसका इलास्टिसिटी खत्म होगा कि नहीं होगा? इस कारण से डिफेक्ट ऑफ आई भी आता है। क्या पावर पे कंडीशन में प्रॉब्लम हो, लेंस के कारण प्रॉब्लम हो। अगर लेंस पे लेयर आना शुरू हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। क्या हो जाता है? कैटरैक्ट। सर्जरी के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं, कैटरैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, अब क्या होता है? आई लेंस को सिली मसल्स क्या करता है? इलोंगेट कंप्रेस्ड। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर डिफेक्ट ऑफ आई होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया को याद करने के लिए याद रखेंगे, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखेगा। ठीक है, और फार साइटेडनेस मतलब दूर का चीज दिखेगा, नजदीक का चीज नहीं दिखेगा। तो इसका इमेज फॉर्मेशन जरूर बनाइएगा। डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पूछा जाए तो नॉर्मली अगर करेक्ट आई बनाना है, ये लेंस है, यहाँ से ले गया। ठीक है, और ये क्या होगा? ये यहाँ पे अगर मीट कर रहा है तो ये करेक्ट आई है। क्या है? करेक्ट आई। अगर डिफेक्ट आई देखना है मायोपिया का कि अगर ये लेंस है और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ये पहले ही क्या होता है? इंटरसेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस कारण से नजदीक का चीज दिखता है, दूर का चीज नहीं दिखता है। इसके लिए डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं कि भैया मेरे लगा लो क्या कॉन्केव लेंस का। ठीक है, तो ये क्या करता है? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं कि डाइवर्ज करके क्या करता है? फिर से अपने ही जगह पे इसको मीट करवाता है, इसलिए हम देख पाते हैं। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस?
इसमें क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाएगा तो फोकस पहले आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें हमारा ये लेंस है, इसमें दूर जाके कटता है। इसके लिए क्या बोलते हैं डॉक्टर, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज कराना। फिर ये अपने जगह पे कन्वर्ज करवाता है, तो हम लोग क्या डिफेक्टिव से बच जाते हैं। कैटरेक्ट हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। क्लियर है। उसके बाद डायग्राम बेस्ड हम लोग देखते हैं।